नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सीज में। मित्रों, 2-3 दिन से लगातार इस बात के फ़ोन हमारे चैनल को मिल रहे हैं कि हम कुछ पब्लिक की डिमांड पर भी चर्चा करें, और जो मेन और इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है वो हमारे दर्शकों का ये कहना है कि जो लोग लॉकडाउन में बेरोजगार हुए हैं, सरकार की तरफ से उनके लिए क्या किया गया। गंभीर विषय है। हकीकत यह है कि प्राइवेट सेक्टर की 65 से 70% नौकरियां गई हैं। लोगों ने सरकारी निर्देशों के अनुसार 33% वैसे ही स्टाफ की कटौती की है, और जो स्टाफ इस समय काम भी कर रहा है वो भी पारी में कर रहा है। एक बार में 33% से ज़्यादा का स्टाफ नहीं है। इस वजह से व्यवहारिक रूप से ये समस्या आई है समाज के सामने, और इससे सबसे ज़्यादा जो पीड़ित हुआ और प्रभावित हुआ है वो है हमारा युवा वर्ग। साथियों, एक सवाल उठता है कि जब हम और हमारी सरकारें इतनी संवेदनशील हैं कि जीवनोपर्यंत एक बार संसद या विधायक बनने वाले व्यक्ति को हम ताउम्र पेंशन देते हैं, तो ऐसे आपदा काल में क्या सरकार का ये दायित्व नहीं बनता कि उन लोगों के लिए भी सोचे आज जिनके रोजी रोजगार का आधार खत्म हो गया है। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सरकारी नौकरियां दिन ब दिन खत्म होती जा रही हैं। फीस इस कदर बढ़ रही है कि आम आदमी के लिए शिक्षा अब एक असंभव सी स्थिति वस्तु बनती जा रही है। पहले तो समाज के लिए और सरकारों के लिए यही एक बड़ा शर्म का विषय है कि हमारे देश में, जिस देश में गुरुकुल पद्धति चलती थी, गुरु दक्षिणा छात्र के ऊपर निर्भर करती थी कि वो क्या अपने भाव से ले जाके गुरु को समर्पित करे, आज वहां शिक्षा का व्यवसाय हो रहा है। शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया। ये विकास है। जिस बच्चे पर अभिभावक लाखों खर्च करता है इस उम्मीद से कि कल पढ़ लिख करके वो बच्चा समाज में स्थापित होगा और उनके बुढ़ापे का आसरा बनेगा। साथियों, शर्म की बात है कि अगर आप सड़क पे निकलें तो आपको 100 में से 10 रिक्शे वाले ऐसे भी मिल जाएंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे और रिक्शा खींच लेंगे। क्या ये सरकार के लिए डूब मरने की बात नहीं? किस विकास का दावे करती हैं, चाहे वो कांग्रेस की 57 साल चलाने वाली सरकार हो या शायद 6.5 साल से भाजपा की सरकार हो। विकास हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत, रिक्शा चलाइए और आत्मनिर्भर बनिए। क्या इसी बात के लिए हमने आपको वोट दिया? 5 महीने से आदमी रोजी रोटी को मोहताज है, तो क्या सरकार या शासन या प्रशासन का दायित्व नहीं बनता कि इन लोगों के लिए कोई भत्ता या कुछ इस तरीके का इंतजाम किया जाए? आप इस बात के लिए तो बहुत संवेदनशील हैं कि सदन में बैठ करके हमारे सांसद और विधायक अपने भत्ते स्वतः निर्धारित कर लेते हैं। जीवन में एक बार आप विधायक या सांसद बन जाइए, जीवन भर आप पेंशन पाइए, आपका परिवार पेंशन पाए। परंतु जो व्यक्ति जीवन भर सरकार को टैक्स देता है, खुदा न खास्ता अगर उस पर आपदा पड़ जाए तो किसी भी सरकार को कोई चिंता नहीं होती। न कांग्रेस ने आज तक चिंता करी, ना अब भाजपा कर रही है। सोचना पड़ेगा। खास करके, हालांकि ये आपदा, ऐसी आपदा पहली बार इस समाज के समक्ष आई है। हैजा प्लेग पहले कभी फैला होगा जिसका हम लोगों को कोई अनुभव भी नहीं है, लेकिन कोरोना के नाम पर इस कोरोना ने समाज की कई वास्तविकताओं को खुलासा किया है। इस कोरोना ने खुलासा किया है हमारे यानी आम आदमी के प्रति सरकारी सोच का। लूट, केवल लूट। मैं शेयर करूंगा कानपुर का एक अति प्रतिष्ठित निजी व्यावसायिक अस्पताल, कोरोना 15 दिन का ट्रीटमेंट का खर्चा 15 लाख, वो भी बुजुर्ग मर गया, लाश नहीं दी जा रही और शासन मौन। क्या इससे ज्यादा गंभीर और शर्मनाक उत्तर प्रदेश शासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए कुछ हो सकता है? क्या इससे ज्यादा भी कोई दुखद घटना हिंदुस्तान के इतिहास में घट सकती है? कानपुर का सीएमओ आंख में पट्टी बांध के कान में उंगली ठूस के बैठा है। क्या उसको ये वीडियो और ये समस्याएं नहीं दिख रही? कानपुर का जिलाधिकारी कतई नहीं सुन रहा है कि उस पेशेंट की डेड बॉडी तो कम से कम उसके परिवार को दिलाई जाए। यह राम राज्य है, और अगर यह राम राज्य है तो हिंदुस्तान की जनता को यह राम राज्य अस्वीकार कर देना चाहिए। किसी पार्टी ने इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाई। कांग्रेस भी मौन है,
राफेल पे राहुल गांधी परेशान है, लेकिन उस बुजुर्ग की लाश के लिए कांग्रेस का जिला अध्यक्ष नहीं बोल रहा, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष लल्लूलाल नहीं बोल रहा, ना अखिलेश यादव के मुंह से बोल फूट रहे हो, ना मायावती ने अब तक हुंकार भरी। क्यों? क्योंकि वो एक आम आदमी है और उसके विपक्ष में एक अरबपति खड़ा है। अगर यह समाजवाद है तो नहीं स्वीकार है। स्वीकार हमें केवल वो है कि हमको वो सरकार चाहिए जो भारत के संविधान की सोच की हो, जो जन कल्याणकारी हो, जिसकी प्राथमिकता में जन समस्याओं की प्राथमिकता हो। न कि वो सरकार चाहिए जो कि अरबपतियों को फायदा पहुंचाने वाली हो, जो कि जनता का दोहन करने वाली हो। सोचना पड़ेगा प्रदेश की योगी सरकार को, देश की मोदी सरकार को, कि उन लोगों के लिए क्या पॉलिसी आ रही है जिनकी नौकरियां इस लॉकडाउन में गई, जिनके रोजी रोटी का आधार और आश्रय खत्म हुआ, जिनका परिवार भुखहाली और बदहाली का शिकार है, लेकिन सामाजिकता में वो किसी से कह भी नहीं सकता। क्या वो भारत के संविधान की व्यवस्था में जिंदा रहने के अधिकारी नहीं? क्या उनकी राइट टू डिग्निटी नहीं? और नहीं है तो बदल दीजिए ना 14 से 22 तक के आर्टिकल। क्यों ड्रामा कर रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स की दुहाई दे रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। जिस देश के संविधान के फंडामेंटल राइट सुरक्षित नहीं हो, उस देश में आम आदमी क्या सुरक्षित होगा? किस तरीके के लोकतंत्र की दुहाई आप देते हैं? केवल हमसे वोट पाके 5 साल अपनी सत्ता के लिए। बहुत गंभीर विषय है और दुखद भी है हमारे आपके लिए। सोचिए, मनन करिए, कहीं आपके वोट का दुरुपयोग तो ये राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही हैं। इसी प्रकार हम चर्चा करते रहेंगे और किसी विषय विशेष पर अगर आपको टॉक शो में स्पेशल सब्जेक्ट चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें। हमारी वेबसाइट पे डिटेल्स हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। हमको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।